तो भारत उन देशों में से था जो सबसे पहले अपना राहत का सामान वहाँ पे लेके गया था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सही है। उसमें इंटरनेशनल फिगर में हम लोग कोविड के टाइम में भी बहुत सारा हम लोग ये हेल्प किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ को मेडिसिन वगैरह सप्लाई किए हैं। तो उसमें कोई वो तो अच्छी बात है, हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं वो अच्छी बात है। और उससे आपको एक टर्की और एक वहाँ एक आइलैंड है साइप्रस। जी जी हाँ, साइप्रस तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि वो हमारे नेबरहुड डिसीजंस में टर्की उतना फेवर नहीं करता है। तो लेकिन हम लोगों ने देखा कि टर्की हमेशा आए दिन अगर हम लोग देखें तो भारत के अगेंस्ट में ही उनका बयान था। लेकिन उसके अलावा भी अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर छोड़ दे, अगर सरकार की हम लोग बात करें तो सबसे पहला देश था जहाँ वो राहत कर्मी लेके गए। तो हमारे देश के लिए और अच्छी बात है। इससे आपको लगता है कि भारत की तस्वीर पूरे दुनिया में और मजबूत के तौर पर होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। और इससे और भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज से जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे। और उसके बाद मैं अगर बताऊं आपको, तो अभी आपका 2-3 दिन पहले एक और चीज़ और हुआ था कि इतिहास के सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर यानी कि आपका एयर इंडिया है, वो 470 विमान का इन्होंने ऑर्डर दिया था। ये पूरा दुनिया जबकि कोविड की मार से झेल रहा है, इस बिटवीन सबसे बड़ा ये ऑर्डर माना जाता है। इसके बाद बाइडन की तरफ से बयान आया, फिर यूके की तरफ से बयान आया। ये उनके देश में लाखों नौकरियां उपलब्ध करवाएगी। ये तो हमारे देश के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। इसमें क्या कहते हैं आप? ये इस न्यूज़ के बारे में मैं अभी आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, बट एग्जैक्टली अगर ऐसा मैं इसको आप क्लियरफाई कर दूं कि कुछ दिन पहले आपका यहाँ पे एयर इंडिया जो कंपनी है टाटा की, उन्होंने बोइंग का और आपका एयरबस का ऑर्डर दिया है 470 प्लेन का। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑर्डर माना जाता है। इसको लेके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उनके तरफ से प्रेस रिलीज़ आया है कि भारत के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो हमारे जो संबंध है इससे और स्ट्रांग होगा और इससे और भी ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। तो आपको लगता है कि हमारा भारत को जो पहले जो 10 साल का जो तस्वीर थी, अभी जो 10 साल की जो तस्वीर है, ये और मजबूत होगी इससे? जी बिल्कुल होगी, मजबूत होगी। इंटरनेशनल फिगर पे तो ज़रूर इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और इससे अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। वो तो अच्छी बात है। और एक छोटा सा सवाल आपसे बाद में आपको छोड़ दूंगा। आज अक्सर आप लोग देखेंगे, आप लोग जब इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग जो असेंबली में होते हैं वो किसी और पार्टी को वोट देते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उस वक्त किसी और पार्टी को देते हैं। तो आप भले किसी को वोट दे बताएं ना, लेकिन ऐसा होता है, स्प्लिट वोट आप लोग देते हैं? स्प्लिट वोट मतलब कि जैसे कि असेंबली में हम लोगों ने एक पार्टी को दिया, लोकसभा में एक पार्टी को दे दिया, या काउंसिलिंग में एक किसी और पार्टी को दे दिया। ये सही भी है। ये सही भी है। ये सही है। हमको हमारा लोकल लीडर वो हमारे लिए है। हमको यहाँ डिफरेंस समझना पड़ेगा कि नेशनल लीडर और लोकल लीडर में डिफरेंस हमको समझना। अगर मैं कोई अपना वार्ड कमिश्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि वो मेरा करीबी आदमी हो। बिल्कुल सही। कि उससे हमारा डेली का कुछ ना कुछ काम रहेगा। जी जी। तो वो उसका वर्क एरिया अलग है, नेशनल लीडर का वर्क एरिया अलग है। तो वहाँ स्प्लिट वोटिंग मुझे लगता है। स्प्लिट वोट आप लोग देते हैं?